वृषभ राशि वालों के लिए नया वर्ष किस्मत के बुलंद सितारे लेकर के आ रहा है और शुरू के 6 महीने तो जोरदार रहेंगे ही। पूरे वर्ष भर अप्रत्याशित लाभ के मौके होंगे। कारोबार, नौकरी में पदोन्नति, संतान, वैवाहिक सुख, हर तरह से गुरु और शनि का गोचर वृषभ राशि को लाभ देने जा रहा है। जब हमारे सितारे बदलते हैं, नए वर्ष में हम सब इंतजार करते हैं कि हमारे नए सितारे क्या ला रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए तो मंगल और गुरु की युति भी अप्रत्याशित लाभ के मौके लेकर आ रही है और इन मौकों में आपका जो व्यवहार है, व्यवहारिकता, संतुलन, कड़ी मेहनत, वह इसमें और भी रंग लाएगी। शनि का और गुरु का, बृहस्पति का भरपूर आपके साथ रहेगा और हाँ, इसके लिए और भी आत्मविश्वास जो है गजब का बढ़े, आपको सूर्य की उपासना अवश्य करनी है। भाग्य की चाबी, सफलता की चाबी आपके साथ है। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय वर्ष 2025 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यह उत्सुकता हम सभी में रहती है कि नया वर्ष हमारे लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्योंकि पुराने वर्ष में हम जो भी मेहनत करते हैं, तमाम चुनौतियों से गुजर रहे होते हैं, तो मन करता है कि नया वर्ष हमारे लिए कुछ अच्छी खुशखबरी लेकर के आए। तो हम इंतजार खत्म कर रहे हैं वृषभ राशि वालों का। वृषभ राशि वालों का राशिफल इंतजार से कहीं ज्यादा, और भी कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। तो आपकी राशि बहुत मतलब अत्यधिक अनुकूल रहने वाला है यह 2000 वर्ष। ये अगर हम बात करें इनके स्वामी की, तो इनके स्वामी होते हैं शुक्र स्वामी, जो वैभव के, संतान के शुभ फलदायी होते हैं। और इनके बारे में अगर हम बात करें स्वभाव की, तो यह बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष। अस्थायित्व के साथ कार्य करते हैं, बहुत ही विश्वसनीय इनको माना जा सकता है। लक्ष्य की तरफ इनके इरादे पक्के होते हैं। धीमी चाल हो सकती है, लेकिन इन्हें लक्ष्य से कोई भटका नहीं सकता। ईमानदार होते हैं और इसी ईमानदारी, कर्मठता और लक्ष्य के प्रति इनके डेडिकेशन से यह सफल होते हैं और यह अपने ग्रहों से भी चुनौतियां पार कर लेते हैं अपनी इसी कुशलता के कारण। लेकिन जब ग्रह साथ दें तो और भी बल्ले बल्ले हो जाती है। तो वर्ष 2025 आपके लिए बहुत सारी चमत्कार, खुशियां लेकर के आ रहा है। शनि आपके एकादश भाव के शनि आपको वर्ष 2025 में आर्थिक लाभ पहुंचाने वाले हैं। बड़े भाइयों से, अब देखिए, कहीं तो भाइयों से लेकर संपत्ति को टकराव रहता है, लेकिन आपको बड़े भाइयों से लाभ मिलने वाला है। यहाँ तक कि कोई पैसा आपका कहीं अटका पड़ा है तो वो इस वर्ष मिलने वाला है। और गुरु बचत के योग भी बना रहे हैं आपके लिए। यह वर्ष मध्यम तो काफी, शुरू के 6 महीने की बात करें तो जम करके चारों तरफ से आपको अच्छी खुशियां मिलने वाली हैं। फरवरी से हम बात करते हैं। फरवरी में बेहतर समय है वृषभ जातकों के लिए। जैसा कि हमने बताया, जनवरी फरवरी 6 माह आपके काफी अनुकूल रहने वाले हैं। पूरे वर्ष ही काफी कुछ मिलने वाला है, लेकिन हम आ रहे हैं गोचर पर। अगर हम राहु की बात करें तो एकादश भाव में जब राहु आएंगे, तो राहु आपको पता है धन के वो माने जाते हैं, जिस पर मेहरबान होते हैं राहु। तो आपको धन और आर्थिक लाभ, व्यवसायिक कारोबार में लाभ दिलाते हैं। तो यह वृषभ जातकों के लिए अचानक धन का जो गुरु गोचर करेंगे, तो इससे आपको अचानक अप्रत्याशित लाभ की संभावनाओं के योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। जनवरी में ही आपका आत्मविश्वास
पूरा जोरदार रहेगा। सेहत में अगर पहले से कुछ समस्या चल रही थी तो उसमें सुधार होगा। कारोबार में आपके वृद्धि होने वाली है। जो आपके छुटपुट उतार चढ़ाव चल रहे हों उसमें आपके बढ़त होने वाली है। अच्छा व्यवसाय चलेगा, संतान सुख मिलेगा। नौकरी पेशे वालों के लिए भी और छात्रों के लिए यह 6 माह इनके काफ़ी अच्छे हैं। और आगे भी मैं उनको बता रही हूँ। 6 फरवरी की अगर हम बात करें तो फिर से इनकम वृद्धि के योग गोचर बता रहे हैं। हाँ, 29 मार्च से कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं। हर एक राशि में जब गोचर होते हैं तो दृष्टि और भाव बदलता रहता है, तो थोड़ा बहुत कठिनाइयाँ उतार चढ़ाव जिंदगी में हर एक के आते हैं। अगर हम सीधी रोड पर चलते रहें तो आप भी आनंदित नहीं होंगे। आप जब पहाड़ों पर जाते हैं पगडंडियों पर, कभी नीचे कभी ऊपर, तो आप जीवन का आनंद लेते हैं। इसी तरह से होती है हमारी लाइफ। तो हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ चुनौतियाँ हमें सिखाने के लिए आती हैं। अपनों की किस तरीके से ध्यान रखना है, अपनों से सुख मिलता है, व्यावहारिकता से सुख मिलता है, यह सब हमें यह हमारे ग्रह सिखाते हैं, गर्मी सर्दी बरसात की तरह से। तो किन की होती है यह राशि, यह तो आपको पता ही है कि वृष यानी वृषभ, जिन जातकों के जन्म में चंद्रमा वृष में होता है गोचर में, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है। और वृषभ राशि की विशेषता आपको मैंने बता ही दी है कि बड़े व्यवहार कुशल होते हैं, लक्ष्य के प्रति नहीं इनको कोई डिगा सकता। रिश्तों पर भी इनको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम व्यवसाय में कारोबार में लगे रहते हैं तो हम उचित समय नहीं दे पाते। तो यह वर्ष आपको बता रहा है कि सकारात्मक तरक्की और सफलता के योग बन रहे हैं, लेकिन आप रिश्तों के प्रति समय जरूर दें, उन पर फोकस करने का भी समय है। सही दिशा में कार्य की प्राथमिकता दें। कई बार हम धीमे हो जाते हैं, क्योंकि आपकी राशि में ऐसा है कि कई बार आपको धीमे होना पड़ता है, और लेकिन उसके साथ जब हम ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो हमारी चुनौतियों से हम पार हो सकेंगे। हाँ, आर्थिक रूप से जहाँ चारों तरफ से आपको पैसा मिलने वाला है, कारोबार में उन्नति के योग हैं, नौकरी में आपको पदोन्नति के योग हो रहे हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे, क्योंकि जब पदोन्नति होगी तो आपका घूमने फिरने का मन भी हो सकता है, आप निवेश का भी सोच सकते हैं। तो खर्चों के प्रति आपको खुद देखना होगा कि हमें प्राथमिकता कहाँ देनी है, कैसे देनी है, ताकि हमारा जीवन संतुलित रहे। क्योंकि कितना भी पैसा आ जाए प्रत्याशित, हमें धीमी गति में जो पैसा मिलता है उसका कुछ अलग ही महत्व होता है। वर्तमान में आपके देव बृहस्पति राशि में विराजमान है। देवगुरु शुभ मंगल कार्यों के होते हैं, और यह 14 मई तक आपकी राशि में रहेंगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रह अनुकूल हैं। तो फिर आप अपने आराम के साथ में अपने कार्यों में लगे रहेंगे। मानसिक आपको सुख प्राप्त होगा, संतान सुख प्राप्त होगा, और जब ये आपको मानसिक सुख होता है तो कार्य थोड़े आराम से हम कर पाते हैं, सुकून रहता है, मानसिक बेचैनी से काम नहीं हो पाते। और 12 जुलाई से मंगल देव राशि में गोचर करेंगे, तो आपको उसके हिसाब से अपनी तय करनी होती है गति और जीवन शैली, कि हमें कब गुस्सा करना है, कब नहीं करना है, और हमें मंगल ग्रह को कैसे अपने अनुकूल रखना होता है। यह सब कुछ आपको करना होगा। गुरु मंगल की युति, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंगल भले ही गुस्से के देवता हों, लेकिन वो ऊर्जा के देवता भी हैं, भरपूर ऊर्जा। तो आपके राशि में जो सबसे बड़ी बात इस वर्ष ये है कि गुरु और मंगल की युति है। गुरु और मंगल की युति से कारोबार में नई सफलता प्राप्त करेंगे, नए नए कारोबार के स्रोत बन सकते हैं। गुरु गोचर काफ़ी उन्नति
देने वाले गोचर कर रहे हैं। पहले जो 6 माह में आपका जहाँ एक तरफ लाभ है तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्के कार्यों में चुनौतियाँ तो आती हैं और उन चुनौतियों से हमें लोहा भी लेना पड़ता है। और मान सम्मान की बात अगर करें तो प्रतिष्ठा मिलेगी कार्य में, घर में, परिवार में। और राजनीतिक अगर कोई महत्वाकांक्षा है तो वो भी इस वर्ष आपकी पूरी होने के योग बन रहे हैं। भाग्य के सितारे साथ देंगे। जब मेहनत करते हैं कभी कभी फल नहीं मिलता, लेकिन आपके भाग्य के सितारे साथ देंगे। धन से आसान हो जाता है, जिंदगी सुगम हो जाती है, कारोबार सुगम हो जाता है। और जब मानसिक सुख मिलता है तो हमारे पारिवारिक रूप से भी हम सभी की डिमांड पूरी कर पाते हैं। और काम में आसानी इसलिए होती है, किसी से आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, आप समय पर कार्य करेंगे, तो इसलिए काफ़ी कुछ आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि में गुरु गोचर करेंगे और करने पर वृषभ राशि वालों को इसका लाभ मिलने वाला है। धन भाव में प्रवेश कर रहे हैं गुरु आपकी राशि में, तो फिर से आपके लिए ये खुशखबरी ही है। और कुंडली के दूसरे भाव में मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है, क्योंकि जब किसी को कुछ मिलता है तो मुझे प्रसन्नता होती है कि हाँ, उनकी मेहनत का फल उनको मिलेगा। और हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे जातक हैं, वो प्रसन्न रहेंगे। इससे अच्छी बात क्या है। तो परिवार में संचित धन का जो विचार है, यह भी कुंडली के दूसरे भाव में आपके बन रहा है। इसलिए 25 में गुरु दूसरे भाव में भी विराजमान होंगे। यह देखेंगे दृष्टि छठे भाव में, अष्टम भाव में और दसम भाव में। इससे आपको जो ये दृष्टि होती है, ये आपको लाभ पैतृक संपत्ति का दिला सकती है। कहीं से भी अचानक धन अगर अटका हुआ था, वो वैवाहिक जीवन में आपको अगर शादी नहीं हुई है तो शादी के योग बन रहे हैं। अगर घर में समय नहीं दे पा रहे या कुछ भी, तो वैवाहिक जीवन और संतान की तरफ से आपको अच्छे अच्छे शुभ समाचार मिलेंगे। आपका सामंजस्य बनेगा। आपके लिए जो अगर चुनौतियां हैं तो वह कुछ ना ही के बराबर हैं ये कहें, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के लिए जीवन शैली और खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। क्योंकि कारोबार में और जब हम आय में लग जाएं तो आमतौर पर हम अपनी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं, रिश्तों पर भी ध्यान नहीं दे पाते। पत्नी इंतजार कर रही हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो उससे हमारे लिए चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। ये छोटी छोटी बातें आपकी स्वयं की मुट्ठी में होती हैं। सफलता भी जैसे आपकी मुट्ठी में होती है, ग्रह आपको अच्छे मिल रहे हैं, रास्ते आपको अच्छे मिल रहे हैं, पर कभी कभी हम इनको इग्नोर करते हैं। स्मूथ रास्ता है तो बस सीधे सीधे चलते जाएंगे, ये ध्यान नहीं रखेंगे, सामने से कोई आ सकता है। ठीक इसी तरह से हमें अपने ग्रहों को अपने अनुकूल जब पाएं तो इतना लापरवाह ना हो जाएं कि हम अपने रिश्तों को ध्यान देना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो सुख मिलता है वो परिवार में और आपस के रिश्तों में बैठ कर के मिलता है। कमाई की मशीन बनकर ना रह जाएं। धन की तिजोरियां भरती हैं, आराम मिलता है, सुख मिलता है, सब लोग खुश होते हैं, सबकी आप डिमांड पूरी कर पाते हैं। अजनबी और लोगों को भी दान भी देंगे, मित्रों को भी खुश कर सकते हैं। लेकिन आपके मानसिक सुख का क्या? अपना मानसिक सुख ना गड़बड़ा जाए, इसलिए आपको अपने गुरु शुक्र को याद करते हुए और सूर्य उपासना करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सूर्य उपासना आपके आत्मविश्वास में और ज़्यादा वृद्धि करेगा। आपका हेल्थ, स्वास्थ्य, जो परिवार, मान सम्मान, यह सब कुछ बढ़ेगा। सूर्य उपासना आपके लिए मुख्य मंत्र है। शुक्र देव को प्रसन्न रखें और गुरु की कृपा हो रही है तो गुरु को भी याद जरूर करें। इसी के साथ हम आपसे कहेंगे कि आपके लिए नव वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो, क्योंकि ज्योतिष ने तो आपके लिए अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां कर दी हैं। अब आप मीना कौशिक लाइफ स्टाइल को धन्यवाद के रूप में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना बिल्कुल ना भूलें।
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी वृषभ जाति के हमारे जातक हैं वह अन्य राशि वालों के लिए भी हम राशियां डाल रहे हैं, एक के बाद एक वह अपनी राशि देखें और अपने भविष्य के भविष्यवाणी के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने परिवार में खुश रहें। इसी के साथ नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।